एक धर्म लेकिन भीतर है विभाजन। एक किबला लेकिन दो अलग अलग मत। शिया और सुन्नी इन दो धाराओं के बीच खड़े हैं। दो ताकतवर देश, सऊदी अरब और ईरान। आज के एपिसोड में जानेंगे सऊदी अरब बनाम ईरान, शिया सुन्नी बंटवारे की जड़ों से लेकर आज की दुश्मनी तक। इस्लाम के इतिहास में विभाजन की शुरुआत हुई पैगंबर मोहम्मद की वफात के बाद। सवाल था, उनके बाद अगला नेतृत्व किसका होगा? एक समूह ने माना कि खलीफा होंगे सहाबी अबू बकर, यही है सुन्नी मत। दूसरे समूह ने कहा उत्तराधिकारी होंगे पैगंबर के नजदीकी रिश्तेदार हजरत अली, यही है शिया मत। यह मतभेद वक्त के साथ एक खूनी संघर्ष में बदल गया, खासकर करबला की जंग 680 में, जहां इमाम हुसैन शहीद हुए। यही घटना शिया सुन्नी विभाजन की सबसे भावनात्मक और राजनीतिक पहचान बन गई। कई साल बाद 1979 में ईरान में हुआ इस्लामी क्रांति। शाह की हुकूमत गिराकर सत्ता में आए इमाम खुमैनी। उन्होंने कहा, इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक शासकीय व्यवस्था भी है। इसके बाद ईरान बन गया शिया मत का नेतृत्व करने वाला देश। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब लंबे समय से सुन्नी विचारधारा, खासकर वहाबी इस्लाम का संरक्षक रहा है। और यहीं से शुरू होती है आधुनिक सऊदी ईरान की टकराव की कहानी। ये दोनों देश आपस में सीधे युद्ध नहीं करते, लेकिन लड़ाई जारी रहती है दूसरे देशों की जमीन पर। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। उदाहरण देखिए, इराक। अमेरिका के हमले के बाद सत्ता में आता है ईरान समर्थित शिया समूह। इसके जवाब में सऊदी अरब देता है सुन्नी गुटों को समर्थन। सीरिया, ईरान समर्थन करता है राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को, जबकि सऊदी अरब साथ देता है विद्रोहियों का। यमन, ईरान का साथ है हौती शिया विद्रोहियों के साथ। सऊदी अरब खुद उतर आता है जंग में, करता है सीधी सैन्य कार्रवाई। लेबनान, यहाँ ईरान समर्थित हिजबुल्लाह शिया गुट का है दबदबा। वहीं सऊदी अरब खड़ा होता है सुन्नी नेताओं और पार्टियों के पीछे। साल 2016 में सऊदी अरब ने एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु शेख निमर अल निमर को फांसी दे दी। इसका असर सिर्फ सऊदी अरब तक नहीं रहा। ईरान में भड़क उठता है गुस्सा। तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमला होता है। नतीजा, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध पूरी तरह टूट जाते हैं। साल 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान ने फिर से अपने राजनयिक संबंध बहाल कर लिए। दोनों देशों ने एक साथ ऐलान किया, हमें जंग नहीं, शांति और सहयोग चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? रिश्ते अब भी ठंडे हैं। संदेह और प्रतिस्पर्धा की हवा अब भी बनी हुई है। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये एक राजनीतिक, रणनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन की जंग है। और ये टकराव सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख देता है।